साहित्य एवं संस्कृति अकादमी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में महाकवि सूरदास की जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस वैचारिक संगोष्ठी में उपस्थित इस सत्र के अध्यक्ष चितरंजन दयाल कौशल जी, संस्थान के निदेशक धर्मदेव विद्यार्थी जी, हम सबों के वैचारिक अग्रज श्री सारस्वत मोहन मनीषी जी, डॉक्टर मंजू जी, प्राचार्य मोनिका शर्मा जी, नमिता शर्मा जी, मैं देख रहा हूं पूरनमल गौड़ साहब बैठे हुए हैं, भारत जी, भूपेंद्र भारतीय जी जिनका हम लोगों ने गायन सुना, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापक, शोधार्थी, यहाँ के साहित्यकार और वरेण्य विद्वान, सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय धर्मदेव विद्यार्थी जी ने बताया कि महाकवि सूरदास का स्मरण अवसर है। ऐसा सूरदास जी के बहाने से भारतीय जीवन राग की सातत्यता को भी कहीं ना कहीं याद करना हुआ। आखिर साहित्यकारों के संदर्भ में एक प्रश्न खड़ा होता है कि साहित्यकारों को क्यों याद करना। और हिंदी समाज पर एक आरोप लगता है, यह पॉलिटिकली ऑब्सेस्ड समाज है, यहां नायकत्व राजनीति से बनता है। पर मुझे खुशी है कि हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी ने साहित्यिक नायकत्व के निर्माण की दिशा में ऐसा प्रयास शुरू किया है। इस प्रयास को मेरा साधुवाद। सूरदास को याद करना भारतीय जिजीविषा और रागात्मकता को भी याद करना है। जीने की इच्छा और जीवन के प्रति राग। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत क्या है, भारत भाव क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, भारतीय जीवन पद्धति क्या है, तो एक शब्द जो स्वतः स्फूर्त ढंग से, जो स्पॉन्टेनियस अपने जीवन में आता है, वह शब्द है लीला। लीला जागतिक व्यवहार है। लीला चेतना के साथ सांसारिक व्यवहार की व्यर्थता को समझते हुए भी उसे करते रहना है। लीला फल के प्रति निरपेक्ष रहते हुए कर्म की सापेक्षता में जीवन को विकसित करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अब हम कर्म चरित नर लीला, मैं मनुष्यों की तरह व्यवहार करूंगा। मनुष्यों का व्यवहार क्या है? मनुष्य का सारा व्यवहार सायास है। वह हानि लाभ में, जीवन मरण में, यश अपयश में, राग द्वेष में अपनी जीवन की सातत्यता को संभव करता हुआ भाव है। सूर इसी लीला के मूर्त रूप हैं और इस लीला का मूर्तिमान रूप सूर का नायकत्व है, सूर के कृष्ण है। लीला अवतार श्री कृष्ण है, उनका जीवन उत्सव है। सूर के कृष्ण सपना है। जीवन के वो एक रागात्मक पक्ष हैं। और जब उनको कहा गया ना, जिसकी तरफ इशारा किया आपने, कि वे पुष्टि मार्ग के जहाज हैं,
तो पुष्टि मार्ग, पुष्टि पोषण भक्ति, भक्ति लीला स्वरूप है और इसी लीला स्वरूप भक्ति के वे जहाज हैं। मैं इसकी व्याख्या करते हुए आज सूर को स्मरण करूंगा। देखिए, स्मृति कृतज्ञता है। जब आप किसी को याद करते हैं तो आप अपनी नजरों में बड़े होते हैं। स्मृति मनुष्य होने का सूचक भी है। आप सभी विद्वान हैं, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक और अष्टछाप के संस्थापक श्री विठलनाथ जी ने सूरदास के प्रयाण पर कहा था, पुष्टि मार्ग के जहाज जात हैं, जाको कछु लेना हो सो ले लो। अब वल्लभाचार्य जी के पुत्र आचार्य विठलनाथ जी के शब्दों में पुष्टि मार्ग का यह जहाज भारतीय समाज की आशावादिता को बचाए रखने का रचनात्मक प्रकल्प है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मुझे काशी से पंडित रामचंद्र शुक्ल याद आ रहे हैं कि कैसे समाज में जब भारतीय वैभव और भारतीय शौर्य संकट में है, जीवन के प्रति एक नैराश्य का भाव है, सेमेटिक आक्रमणकारियों द्वारा आपका पौरुष मर्दित हो रहा है, उस मर्दित पौरुष के समय में जीवन की रागात्मकता को अगर कोई बचाने का प्रयास करता है तो संत कवि सूरदास करते हैं। सूर लीला के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से भारतीय मन को एक नायकत्व देते हैं, एक हीरो वर्शिप देते हैं। और उस हीरो वर्शिप में अगर कोई चीज केंद्रीय भाव में है तो वह उत्सव है, फेस्टिविटी है, उत्सव बोध है। और इसी उत्सव धर्मिता के कारण भारतीय जीवन में एक लोक कहावत चलती है, आप सभी विद्वान लोग हैं, आप जानते हैं, तत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी, बची खुची सो कबीरा कह गए और कहे सो झूठी। ब्रज क्षेत्र का एक सौभाग्य है कि खास कालखंड में इस देश के किसी भी क्षेत्र में सक्रिय रचनाकार और संत की हार्दिक इच्छा है कि वह ब्रज क्षेत्र में आए। ब्रज की केंद्रीयता में भारत का चिंतन विकसित होता है। अन्य कारणों से जो भाषा माने ब्रज भाषा थी और खड़ी बोली थी, खड़ी बोली भाषा हो गई, ब्रज भाषा को लोगों ने बोली कहा। ब्रज की केंद्रीयता में आपको पूरे ब्रज क्षेत्र से लेकर और पूर्वोत्तर भारत तक एक नायकत्व विकसित होते हुए मिलेगा और यह नायकत्व कृष्ण के लीला भाव के इर्द गिर्द विकसित होता है। गोचारण, गोपालन, नंद, यशोदा, बलराम, वसुदेव, देवकी से समृद्ध होता हुआ यह पूरा का पूरा ब्रज संस्कृति का क्षेत्र विरुद्धों का सामंजस्य करता है। बालकृष्ण से राजाधिराज की यात्रा पदार्थ चतुष्टय की यात्रा है। बालकृष्ण अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की यात्रा से राजाधिराज की यात्रा तक जाते हैं और यही कारण है यह लीला, श्री कृष्ण की लीला आम व्यक्ति को सूरदास के माध्यम से उनके साथ संवाद बनाने को प्रेरित करती है। मित्रों, पूरे के पूरे कृष्ण की व्याख्या में सूरदास जिस चित्र को उपस्थित करते हैं वह गृहस्थी का चित्र है। एक समय में जब परिवार संकट में है, अपने उस समय के कई कवियों को पढ़ लीजिए। आपने गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ा होगा। मैं एक वाक्य उद्धृत करता हूं, क्या समय है आप देखिएगा। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां जाए का करी।
बेटहूं पुराण कहूं श्लोकहूं बिलोकियत, सांवरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दीन दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। ऐसा समय, कठिन समय में अगर कोई चीज सबसे संकट में होती है तो आपका सपना होता है। कृष्ण के माध्यम से सूरदास उस सपने को बचाने की कोशिश करती है और इसीलिए हरियाणा साहित्य अकादमी के माध्यम से संत शिरोमणि सूरदास को याद करना भारतीय जीवन के सपने को बचाए रखने के बौद्धिक पौरुष को याद करना है। मित्रों, एक समय था, सूरदास के कालखंड को याद कीजिए, अकबर से उनकी मुलाकात की भी बात की जाती है। पूरी के पूरी भक्ति चेतना में एक एक प्रश्न को आप गौर कीजिएगा। बड़ा से बड़ा भक्त कभी सत्ता निरपेक्ष है। संतन को कहा सीकुरी सुखा, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गए हरिनाम, जाके दुख मुख देखत दुख उपजत, तिनको करनी पड़ी सलाम। तुमदास तुलसीदास, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। पूरी की पूरी भक्ति कविता में जो आपको एक खास तत्व मिलेगा कि हम अपने घर के राजा हैं, हम श्री कृष्ण की लीला के राजा हैं। इसलिए जब सूर हो को गुगियात क्यों हो, कछु हरे लीला करो, और इसी अर्थ में वो पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। सूर को याद करना भारतीय स्वाभिमान को भी याद करना है। और ब्रज क्षेत्र की एक बड़ी सुंदर सी पद्धति है, और वो पद्धति यह है कि जब हमारी आस्था पर आक्रमण हुए, और अगर मथुरा जाएं, अपन तो मथुरा में काम कर रहे हैं इन दिनों, तो आप जाएं तो मथुरा में बिहारी जी के मंदिर में आपको लोग ले जाएंगे जो पुजारी जी हैं, और आपको अपने दर्शन वगैरह कराएंगे, और उसके बाद अपने घर ले जाएंगे और कहेंगे सुनो लल्ला, लल्ला यहाँ पैदा हुए थे। तुम जहां जहां मारोगे, तुम हमारे आस्था के प्रतीकों को जब जब नष्ट करोगे, हम नई आस्था के प्रतीक खड़े कर लेंगे। यही सनातन होना है, यही हिंदू होना। सूर इसी सनातनता को, इसी जिजीविषा को, इसी सपने को बचाए रखने के प्रकल्प हैं, रचनात्मक प्रकल्प हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हरियाणा साहित्य अकादमी ने अपने यशस्वी उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप जी अग्निहोत्री के मार्गदर्शन में और विद्यार्थी जी की उपस्थिति के साथ महाकवि सूरदास जी की जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया है। यह आयोजन सनातन के स्वप्न की उत्सव धर्मिता का भी आयोजन है। भारतीय जीवन सिर्फ अनुभव से नहीं चलता है, वह अनुभूति में भी चलता है। अनुभूति प्रमाण, धर्म प्रमाण और वेद प्रमाण ज्ञान की समाज केंद्रीयता को निर्मित करते हैं। यह भारतीय जीवन का समरस पक्ष ही है कि गीता के श्री कृष्ण कर्मण्यता का जो तर्क उपस्थित करते हैं, सूरदास के कृष्ण जिस कर्मण्यता के तर्क को उपस्थित करते हैं, उस कर्मण्यता के मूर्तिमान रूप तुलसीदास के राम है। यही भारत है। इसी अर्थ में सूरदास को याद करना भारत को भी याद करना है। यह स्मृति उत्सव हमारे जीवन की समाज केंद्रीयता का उत्सव है। मैं एक बात कह के मैं क्यों इस आयोजन में आज अपनी उपस्थिति को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हुआ। अगर आप ग्रेट ब्रिटेन जाएं, आप गए ही होंगे, तो लंदन से 2.5 घंटे के रास्ते पर एक जगह है नॉटिंगम। नॉटिंगम में आप जाएंगे, आप नॉटिंगम के लोगों से पूछेंगे कि कुछ दिखाइए हमें, तो आपको वो शेरवुड के जंगलों में ले जाते हैं।
और शेरवुड के जंगलों में ले जाते हैं और आपको बताते हैं कि यहां रॉबिन हुड रहता था। अब आप उनसे पूछिए कि रॉबिन हुड कौन था, तो आपको बताएंगे कि वो न्याय का मसीहा था। जब पता चला कि रॉबिन हुड कौन था, हमने थोड़ा सा जानकारी लेना शुरू किया तो पता चला कि वो लोन डिफॉल्टर था और अपने लोगों के साथ वो उस जंगल में रहा करता था। पर पश्चिम के लोगों ने अपने खलनायकों को भी नायक बना दिया और हमने अपने नायकों की भी रक्षा करनी नहीं सीखी। हमारे नायक साहित्य और संस्कृति केंद्रित नायक बने, ऐसा आयोजन उस दिशा में एक प्रयास है। यह हिंदी समाज पर लगने वाले एक आरोप का भी परिहार है। हिंदी समाज पर एक आरोप लगता है कि यह राजनीतिक रूप से चेतन और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है। यहां नायकत्व अगर बनाना है तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। पर मुझे खुशी है कि एक नई दिशा बन रही है। हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी अपने साहित्यिक नायकों के जन्मस्थल पर जाकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। ऐसे कार्यक्रम पूरे हरियाणा के साहित्यिक संस्थानों और साहित्यकारों के जन्मस्थलों पर हों, ऐसी अपनी अपेक्षा है। और अगर आपके जैसे कर्मठ लोग हैं तो ऐसा कार्यक्रम होगा। मेरा आज का एक और सुख है, बहुत दिनों बाद अपने सारस्वत जी से मुलाकात हुई। ऐसे कार्यक्रमों में मनीषियों से मिलना होता है। आपने अवसर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से शोधार्थी और प्राध्यापक आए हुए हैं इस गर्मी में। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के विद्वानों का आभार प्रकट करता हूं। सादर प्रणाम, नमस्कार।